दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उनके पास एक ऐसा बंदा मौजूद है कि अगर उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया तो वो कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान की माशी हालत को ठीक कर देगा। अब अगर आप सोच रहे हैं ये बंदा मिफ्ता इस्माइल या फिर इसहाक डार है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल वजीर आजम शहबाज शरीफ हबीब बैंक लिमिटेड के CEO मोहम्मद औरंगजेब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इन साहब के बारे में कहा जाता है कि ये बैंकिंग में इतने माहिर हैं कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर में माहाना पैसे कमा रहे हैं। इनके साथ साथ ये डच यानी कि नेदरलैंड मुल्क के सिटीजन भी हैं और रिसेंटली शहबाज शरीफ ने खास तौर पर इनसे मुलाकात की है। अब पाकिस्तान की मईशत की इस टाइम हालत ये है कि पाकिस्तान को एक तो IMF का कर्जा वापस देना है, जिसकी डेडलाइन खत्म होती जा रही है। इसके ऊपर से पाकिस्तान को दोबारा से IMF का कर्जा चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। लेकिन अब HBL के CEO को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के अंदर एक रुकावट आ रही है। वो रुकावट ये है कि ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है, इनके पास नेशनल असेंबली की सीट नहीं है, यानी कि वजीर आजम की काबीना का हिस्सा बनने के लिए पार्लियामेंट में सीट होना लाजमी है। ऊपर से इनको अपनी डच शहरियत भी छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। अब ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है, माजी में ऑलरेडी इस तरह का एक वाकया पहले भी हो चुका है। वो इस तरह के परवेज मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाया था, तो उस टाइम भी पाकिस्तान की मईशत की हालत कुछ दुबली पतली ही थी। इस टाइम परवेज मुशर्रफ ने शौकत अजीज को न्यूयॉर्क से बुलाया था। शौकत अजीज उस टाइम न्यूयॉर्क के एक बैंक को हैंडल करते थे और लाखों डॉलर तनख्वाह कमा रहे थे। पाकिस्तान की हालत को बेहतर करने के लिए शौकत अजीज ने अपनी उस लाइफ को छोड़ा और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, जहां पर उनको कंपैरेटिवली कम तनख्वाह मिलनी थी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद औरंगजेब के आने से शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर कर पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा।